अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। जंग के बाद की सूरत हाल जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर तवज्जो अगर दें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो इंडिया जो है वो बहुत शदीद बौखलाहट का शिकार है। उसके साथ जो कुछ हुआ है वो ऐसा, आप समझ लें कि उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल लूज़ हो गई है। उसका फ़ौज का जो प्रोफ़ेशनलिज़्म था वो एक्सपोज़ हो गया। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर से लेके हर चीज़ को बर्बाद करके रख देते हैं। उनके दबे हुए केसेस थे वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, फिर जो इनकी फ़ॉरेन डिप्लोमेसी जो जिसका ये आगाज़ करने की बात कर रहे हैं, वो आप समझ लें कि एक और जो है ना इनके लिए मसला बनेगा। जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर पाकिस्तान की खामोशी की वजह मैं अब आपको बताता हूँ थोड़ी-सी। क्योंकि मुझे ये भी हो रहा था कि 2-3 जैसे तलत हुसैन शाह साहब और ये सब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को ऐसे अ, मामलात के ऊपर जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए और बात करनी चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन 2, 4, 5 दिन मज़ीद 1 हफ़्ता गुज़ारना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। आवाज़ मेरी छोटी है तो लेकिन रिकॉर्ड पे आ जाएगी। देखिए पाकिस्तान का जो मैप है ना एक्चुअली जो नज़र आता है कि इधर से गए, उधर से गए, मतलब एक मोटा-मोटा तो नज़र आता है हमें। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि इंडिया ने ना घुस गया, कब्ज़ा कर लिया, मार्शलों के दौर और पाकिस्तान के अंदर अपने झगड़े, तो ये चीज़ें जो उनसे ना बड़ी उसको मुतासर करती थी। इस बैटल के अंदर जो है ना आप कह लें कि इस जंग के अंदर जो है ना पाकिस्तान ने बहुत सारा अपना एरिया या कुछ एरिया रिकवर किया। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल ना वो ये है कि वो अगर आप सियाचिन के ऊपर देखें, कभी एक चढ़ जाता है, कभी दूसरा चढ़ जाता है, कभी नीचे उतरते हैं, कुछ इधर से उधर होते रहते हैं। लेकिन वो एक ऐसा है कि जहाँ पे यानी कि एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। अब उसको चले लेकिन वो इंटरनेशनली जो है ना वो आप कह पाकिस्तान का है या पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है। कश्मीर का ये जो अपना जो हिस्सा आ जाता है सियाचिन ग्लेशियर ये। अब इस वक़्त की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में चौकियाँ तबाह की पाकिस्तान ने। कुछ जो है कुछ 100 से ज़्यादा है उनके ऊपर बाकायदा जो पाकिस्तान की थी उन्हीं के ऊपर इंडियंस ने लगाई हुई थी अपने झंडे शंडे, और किसी टाइम में वो काबू कर लेने में कामयाब हुए, वो रिकवर कर ली। बहुत सारी ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान कहता है कि हाँ ये हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी हम रिकवर करेंगे। वहाँ पे इंडियन जो आर्मी है वो टिक नहीं पा रही। क्यों नहीं टिक पा रही? कि पब्लिकली जो है ना उनको सपोर्ट नहीं है, लोग नफरत करते हैं उनसे, उन्होंने ज्यादतियां बहुत की। अच्छा, तो ये वजह जो है ना एक बहुत बड़ी बनी हुई है और लोगों ने रिएक्ट ऐसा किया हुआ है। जो रिकवर की हुई है ना उस पे पाकिस्तानी झंडे हैं, सब कुछ है, और काफ़ी सारी जो उनसे ना ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान कहता है कि थोड़ा सा मजीद टाइम गुजरे, मजीद टाइम गुजरेगा तो उसके बाद जो है ना ये क्लेम श्लेम, और इस टाइम में कोई जो चाचा ट्रंप हो गया या दूसरे तीसरे हो गए, ये भी बात करेंगे कि यार उस वक्त में हुआ था, तुम कह रहे थे कि जनाब हमने तो ना राफेल गिरा ना राफिया भागी, तो कुछ भी नहीं हुआ। हाय राफिया राफेल का क्या बनेगा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो है ना ये वक्तन फवक्तन आगे बढ़ रहे हैं। बीच में मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टोरी ऐसी चल रही है कि आप कह लें कि पाकिस्तान कर तो रहा है, उसका अनाउंसमेंट नहीं कर रहा। कहीं 2 मार दिए, कहीं 3 मार दिए, कहीं 1 मार दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी चलें उसको छोड़ें। जो शायद है ना वो भी 2 नंबर अगले पीपू जाते हैं, मरते मराते नहीं है, चढ़ ज्यादा जाती है, बस आप समझ लें कि क्वांटिटी उसमें ज्यादा होती है, लेकिन 40% होती है और होती ही ज्यादा है। ठीक है, तो वो भी जो है ना वो कहते हैं वो कि किसका माल पड़ा हुआ है, वो भी इस तरीके के जो है ना एक्शंस जारी हैं। और वो जो फौजी है ना वो वहां पे टिकने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि नहीं,
وہ جو ہے ना सरदार सिख जो हैं उनको यहाँ पे लेके आओ, वो लड़ेंगे और बाद में जब वो लड़ा लेंगे तो फिर उनको हम पीछे कर देंगे और अवार्ड लेने के लिए हम आ जाएंगे। तो छोटी सी जगह से लेके ना ऊपर तक सारी सूरत हाल एक जैसी है। तो जो कुछ हुआ है पहलगाम में उसकी भी जो सी है ना कहानियां अंदर 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 ये सामने आ रही हैं। उसने उसको ये कहा था, डर ये था, उसने वहां से भागते देखा, वो जा रहा था उसकी गाड़ी में गया। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना सामने आ रही हैं। ये जो कहानी है, ये कट्टा जो है ना ये अंदर खाने खोल रहा है और इसकी कोई मालूमात जो है ना वो पहुंच भी रही है। तो ये अगर मतलब लेट्स सपोज मैं किसी अगर किसी चार बंदों की बात में से सुन के और ये आ रहा हूँ कि भाई ग्रुप्स में आजकल डिस्कशन होती है, तो फिर ये कहाँ तक बात होगी। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जो आप सुन लेते हैं, किसी का एविडेंस इस तरह से होता है, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो प्रूफ तो नहीं होता, लेकिन वो मालूमात होती है। वो वो सबूत नहीं होता, सबूत कुछ और चीज होती है, मालूमात कुछ और चीज होती है। तो ये मालूमात है कि ये सारी जो है ना कहानियां खुलती जा रही हैं। अब क्योंकि इंडिया जो है ना अपनी खिफत मिटाना चाह रहा है और वो ये भी नहीं चाह रहा कि हमें कुट पड़ी है, ये भी हम कहें, हाथ खड़े करें, दुनिया के आगे भागेंगे जनाब ये देखो ये क्या हुआ। तो वो जो मोदी साहब ने कहा ना कि वो हमला ही कर दिया हमारे ऊपर, तो वो हमला ही जो कर दिया ना, वो अगर ये बात बता दें ना कि पाकिस्तान ने हमारे से हमारे जेर कब्जा जो इलाके थे वो पाकिस्तान ने रिकवर कर लिए हैं इतने, तो बड़ी बेइज्जती होगी मोदी साहब की, बड़ी बेइज्जती होगी कि ये क्या करवा रहे हैं। प्लस ये है कि इंडियन आर्मी जो था ना वो अब काबू से बाहर हो रही है, वो डिसिप्लिन नहीं रही। एक तो उन बेचारों के साथ ज्यादती ये होती है कि उनको खुराक तक प्रॉपर नहीं दी जाती, बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है। तो प्लस उनसे तवक्को ये की जाती है कि इतनी बड़ी तादाद में हो और आप चले जाओ, आप शहादत हासिल करो। तो वो कहते हैं भैया ना हम तो कभी शहीद होते ही नहीं थे, हम तो काम में आ जाते थे। हमेशा इंडिया यही कहता था कि 4 फौजी काम में आ गए, 3 फौजी काम में आ गए, 20 फौजी काम में आ गए। हमने ये तो यही सुना है। अभी ये जो है ना ये मुसलमानों का पकड़ लिया फिक्र का शहादत। शहादत हिंदू कौन सा शहीद होता है? यानी कि या तो हिंदू एक अगर वो कॉज के लिए मुसलमानों के साथ है तो चले उसको एक एजाजी तौर पे ये कहा जाता है कि भाई ठीक है उसकी भी इज्जत है, ठीक है, बाकी अल्लाह ताला के सुपुर्द है मामला। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, जो जत्थे बना रहे हैं, उसके अंदर जो है ना वो ड्रामाई हद तक जो मर्जी कहते रहे, ठीक है, लेकिन वो जब जो नीचे सूरत हाल है वो कह रहे हैं कि क्यों हमें मरवा रहे हो। अगले तो गोले इतने फेंक रहे हैं, अगले तो सीधे फायर मार रहे हैं, अगले तो बख्श ही नहीं रहे। पहले तो ये होता था ना कि सामने सामने होते थे, इधर उधर फायर मारते थे। अभी इंडिया वाले इधर उधर मारते हैं, लेकिन वो सिचुएशन खराब हुई हुई है। यानी कि अभी सिचुएशन ये है कि जो कब्जा जो उनसे ना छुड़ा चुका ना पाकिस्तान, अभी वहां पे वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम एक मारोगे तो हम तुम्हारे सिर में एक मारेंगे। ठीक है ना, रियायत नहीं कर रहे। तो वो डरे हुए हैं, अगले बहुत शदीद डरे हुए हैं और सही डरे हुए हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो मैसेज होता है कि अगर इनका जो फाइटर प्लेन पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है तो उसको छोड़ना तो किसी सूरत में नहीं है, लेकिन पायलट भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये मैसेज दिया गया। तो फिर अगले ना तो इंटर हुए, पता नहीं ऑर्डर थे नहीं थे, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो इंटर नहीं हुए। और दूसरा इंटर ना होने की वजह से ये भी था कि भैया चाय नहीं मिलेगी, बल्कि वो अस्थियां यहाँ से चली जाएंगी, हड्डियाँ उड्डियाँ जो होती हैं। तो अल्लाह रहम करे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।